जिस तरह से घर की बहू अपने ससुर से पूछती है कि बाबूजी क्या हम अपने घर जा सकते हैं, कुछ ऐसे ही हालात हो गए हैं भारत के। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस देश को इतना नीचे गिरा दिया है कि उसके बारे में क्या ही कहा जाए। हमको आदेश लेना पड़ रहा है कि अमेरिका से कि हम कौन सा सामान कहाँ से खरीदें, मेरे मालिक मुझे बता दीजिए। और ट्रम्प जो है हमको निर्देश दे रहा है कि आप यहाँ से इतने दिन तक ये सामान खरीद सकते हैं। आप सोच के देखिए, जो कभी नहीं हुआ था वो आज हो रहा है, और ये हो रहा है केवल और केवल मोदी के चलते। क्योंकि जिस तरह से एपिस्टीन फाइल के चक्कर में ये फंसे हैं, तब से इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मतलब खुद को बचाएं कि देश को बचाएं। हालांकि देश को बचाने की इनका कोई मंशा थी ही नहीं। अगर ये एक सच्चा आदमी रहता, एक निश्चल आदमी रहता, तो एपिस्टीन फाइल में इसका नाम आता ही नहीं। लेकिन एक इसके अय्यासी के चक्कर में ये ट्रम्प का एक पालतू कुत्ता या गुलाम बन के रह गया है। सोचिए, अमेरिका का वित्त मंत्री हमको आदेश दे रहा है कि भारत इतने दिन तक रसिया से तेल खरीद सकता है। क्या हम इतने गए गुजरे हो गए हैं? और जिस तरह से हालात हैं देश में, और आए दिन मतलब नेशनल मीडिया तो इससे कोई मतलब नहीं। नेशनल मीडिया इसकी वाहवाही कर रहा है कि जो है हमको इजाज़त मिल गई है, ये मोदी के चलते हुआ है। मतलब ऐसा बेशर्म मीडिया आपने कहीं नहीं देखा होगा। इतना बेशर्म मीडिया, मतलब बेशर्म का मतलब मैं एक बात बोल दूं आपको कि इनको रात दिन गाली पड़ती है, फिर भी ये टीवी पर आकर के चिहाड़ के चिल्लाते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं एकदम साफ सुथरी और सच्ची न्यूज़ दिखाता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ इस मीडिया के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा है तो एक बार ये न्यूज़ मीडिया जो है नेशनल मीडिया को देख ले। नेशनल मीडिया का मतलब, मेरे करने का मतलब है कि जैसे अर्णव गोस्वामी हो गया, सुशांत सिन्हा हो गया, रूबिका लियाकत हो गई, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, इन सब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने वाला है, उसके दिमाग में ये हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है कि यार मुझे मतलब मैंने बहुत गलत किया है और मुझे मर जाना चाहिए, तो एक बार वो न्यूज़ देख ले। न्यूज़ देख लेगा तो इसका दिमाग जो है हल्का हो जाएगा कि यार इनसे ज़्यादा बेशर्म कौन है। जब ये लोग मतलब इतनी गाली सुनने के बाद भी टीवी पर आकर चिहाड़ के चिल्ला रहे हैं, तो मैंने तो कोई ऐसा पाप ही नहीं किया है, मैं क्यों मर रहा हूँ। ये हालत है हमारी मीडिया की। सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं जो सच्ची न्यूज़ दिखाते हैं। सोचिए, खामिनेई जैसा व्यक्ति मर गया, लेकिन बीजेपी के नेताओं द्वारा या भाजपा सरकार के द्वारा कोई सहानुभूति नहीं व्यक्त की गई, और उसके एवज में हमारा नेशनल मीडिया दिखा रहा है कि यहाँ के मुसलमान खामिनेई की मौत पर जो है ये कर रहे हैं। आप ही सोचिए, कोई हिंदू मंदिर अगर तोड़ा जाता है किसी विदेश में तो हिंदुओं को तकलीफ होती है कि नहीं होती है? उसके बारे में लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लोग हज करने जाते हैं, वो शीर्ष नेता था, मुसलमान का एकदम कट्टरपंथी नेता था वो। अगर उन लोग उसको मान रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? वही खामनेई था जो कश्मीर मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा था। 57 देश जो है भारत के खिलाफ थे। इन लोगों को शर्म है कुछ कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? आज हमारे देश के हालात ऐसे हैं। चलिए, आज आप नहीं बोल रहे हैं रसिया ईरान युद्ध पर, या मतलब इजराइल और अमेरिका ईरान के युद्ध पर आप नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कल को अगर कोई देश आप पे हमला कर दिया, तब कोई नहीं तैयार होगा आपके साथ, तब क्या होगा आपका? और जो कोई मोदी के सहारे बैठा है, उसके लिए मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि भैया इसके सहारे मत बैठिए। ये इस देश का सबसे नालायक पीएम है, और इसके बारे में यही कहा जाएगा आने वाले समय में कि एक था मोदी। जैसे पिक्चर नहीं आई थी सलमान खान की, एक था टाइगर, वैसे इसके बारे में होगा कि एक था मोदी, जिसने देश को नर्क में ढकेल दिया केवल अपने निजी फायदे के लिए। एपिस्टीन कोई नॉर्मल नाम तो नहीं है, इसमें बड़े मतलब दरिंदगी जहाँ होती थी उसमें इसका नाम आया है। जहाँ नाबालिग बच्चियों के साथ रेप होता था, उसको कच्चा खाया जाता था। सोचिए कि कितना घिनौना आदमी है ये। और इसकी चुप्पी बता रही है, अमेरिका की गुंडागर्दी के आगे जिस तरह से ये आदमी घुटने टेक रहा है, इसकी चुप्पी बता रही है कि ये आदमी एपिस्टीन फाइल में 100% इन्वॉल्व है, और ये ज़्यादा दिन तक भारत में रहने वाला नहीं है, क्योंकि ये देश छोड़कर भाग जाएगा। इसलिए इसके भरोसे बिल्कुल ना रहें।
और मैं भाजपा का विरोधी नहीं हूँ, भाजपा का कोई और नेता पीएम बन जाए मुझे मंजूर है, लेकिन ये जो खाल ओढ़कर फर्जी हिंदुत्व का खाल ओढ़कर जो देश को गुमराह कर रहा है, ये बहुत ही घातक है। अभी भी समय है, आप लोग सुधर जाइए, नहीं तो ये मतलब उस हालात में लेकर चला जाएगा जहाँ से आपको महसूस होगा कि यार हम तो आज़ाद हुए ही नहीं थे। ये इस प्रकार का क्रूर आदमी है, इसको कोई किसी से मतलब नहीं, ना इसको देश से मतलब है, ना इसको देशवासियों से मतलब है, किसी से प्रेम नहीं है, ना देश से ना देशवासियों से प्रेम है इसको। इसको केवल प्रेम है अपनी कुर्सी से। एक कहावत है कि कुछ नहीं करते तो उतर क्यों नहीं जाते, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। इसके ऊपर सारी कहानी फिट बैठती है। सोचिए, जो आदमी 6,000 करोड़ अपने विदेशी यात्रा में खर्चा करके चलाया, वहां से विदेश से कुछ नहीं लेके आया, आज भी उसको लोग भगवान मान रहे हैं। कब समझोगे आखिर आप लोग इस बात को? मेरी वीडियो पूरी सुनना, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इसके खिलाफ बोल पाते हैं, और जो कुछ साहस दिखाते हैं वो तो या जेल के पीछे होते हैं या किसी और केस में फंसाए जाते हैं।